दिल्ली के आईटीजी ऑडिटोरियम में डॉक्टर बीआरसी द्वारा एक बुक लॉन्च की गई जिस किताब का नाम है बॉस। ये बुक सीधे सीधे आपकी सेहत को लेकर लिखी गई है। बॉस का अर्थ है ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और स्टिफनेस। इस इवेंट में सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर बीआरसी ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को इस इवेंट के दौरान अपनी किताब के बारे में समझाया। किताब के अंदर क्या-क्या है, क्या-क्या लाभ मिलेंगे लोगों को इस किताब को पढ़ने के बाद, ये सब कुछ विस्तार से बताया। डॉक्टर विश्वास रूप चौधरी का ये दावा है कि अपने खान-पान के जरिए अपनी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर बीआरसी ने अपने इस इवेंट में अपनी थेरेपीज और खान-पान में बदलाव जैसी पद्धतियों के जरिए रोगों से मुक्ति पाने का दावा किया। न सिर्फ उन्होंने दावा किया बल्कि उन लोगों को भी वे इस मंच पर सामने लाए जो उनकी इस पद्धतियों के जरिए अपने-अपने रोगों से मुक्ति पा चुके हैं। बच्चों के बीच में अचानक से चिल्लाना ऐसा साउंड करता था कि आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइट कर देना। पटना में डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने ऐसा मतलब मेडिसिन हेम्योपैथिक में भी दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया। उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन, हमने जब उस मेडिसिन का कुछ थोड़ा सा गूगल किया तो पाया जो वो ड्रग्स जो दे रहे थे, वो ड्रग्स जब कोई ज्यादा ड्रंकर वगैरह जो होते हैं, ड्रंक करने के बाद उसको शांत करने वाला जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे बच्चे को दे रहे थे ना। हमारा बच्चा शांत होने लग गया। महीने का 10,000 का मेडिसिन, लगभग अप्रोक्स 10,000 का मेडिसिन आता था। मैम के ग्रुप पे कांटेक्ट में रहा, कई दो ग्रुप में अभी लास्ट एक यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट, मतलब अमेजिंग इम्प्रूवमेंट। अप्रोक्स 80 to 90% तक अभी ये रिकवर हो गया है। डॉक्टर विश्वास चौधरी की ये कोई पहली पुस्तक नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई किताबें छापी हैं जो कि बीमारियों से संबंधित विषयों पर रही हैं और इन किताबों के जरिए वो लोगों को बेहद बारीकी के साथ ये चीजें बताते हैं जिसमें बीमारियों से निपटने के लिए घरेलू नुस्खे होते हैं। खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात के कि बाहर से वैक्सीन खरीद के वहाँ दे रहे हैं, वो भी एक पॉइजन। बच्चे में छोटी-छोटी बीमारियों से लेकर के कुत्ते के काटने तक की वैक्सीन पर डॉक्टर साहब ने बात करी और बहुत ही अच्छे से लोगों को इस बारे में बताया। दूसरा जो आजकल का मॉडर्न अंधविश्वास है, अगर डॉग ने बाइट कर लिया और वैक्सीन आपको रेबीज से बचाएगी, आफ्टर अ डॉग बाइट वैक्सीन प्रिवेंट्स रेबीज। कि अंधविश्वास क्या है कि अगर कुत्ते ने काटा और वैक्सीन आपने लगा लिया तो रेबीज से बच जाएंगे, या काफी चांस है कि बच जाएंगे। ये दूसरा आपका जो सुपरस्टिशन है। तीसरा, चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन। बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए होती है। तीसरा सुपरस्टिशन है मॉडर्न सुपरस्टिशन। हर सदी का हर युग के कुछ सुपरस्टिशन होते ही हैं जो मैंने अभी बताया। चौथा, HIV से एड्स हो जाता है। HIV नाम का कोई वायरस है जो हमने देखा नहीं, जैसे कोई भूत है, और लेकिन उससे HIV से एड्स हो जाता है। ये दिमाग में भरा हुआ हमारे। और अगला सुपरस्टिशन है कि कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड कोविड। अभी जो कोविड नहीं है, एक टाइम जो मास्क लगा रहे थे तो वो कोविड नहीं है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन जो लगाया इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। कोविड नहीं है, कोविड प्रोपेगेंडा मीडिया में नहीं है। यही प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ दिन चला दे कि कोविड आ गया तो आप भी मास्क लगा के घूमने लग जाएंगे। ये आपने देखा ही। जब मैं बोल रहा हूँ आप, आई डोंट मीन द पीपल हियर, क्योंकि आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं और आप हमें सुनते आ रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, इट इज जनरल मास। सिक्स्थ जो मिसकंसेप्शन सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास, छठवां अंधविश्वास, ये एक बड़ा व्यापार बन चुका है। मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन जो है ये कैंसर को डिटेक्ट करती है। कितना बड़ा अंधविश्वास है। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये कैंसर को ट्रीटमेंट का, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि असलियत ये है कि ये कैंसर को पैदा करती है। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो केमिकल थेरेपी, रेडिएशन रिलेटेड मटेरियल से कैंसर होता है किसे नहीं पता होते हुए भी रेडिएशन को ट्रीटमेंट मानना, ये है एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन को कोई अगर चैलेंज करेगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो पूरी जो उनकी कम्युनिटी है जिनको इस सुपरस्टिशन से फायदा हो रहा हो, जैसे एक टाइम पे पंडितों को फायदा होता था, घर में कुछ भी दुख दर्द हो तो पंडित को दक्षिणा देंगे तो ही वो दुख हरेगा, है ना। तो अगर ये सुपरस्टिशन अगर किसी ने इसके खिलाफ बोला तो सारे पंडित कम्युनिटी एक हो जाते थे। पुरानी बीमार होने के लिए हम यहाँ आए नहीं है, हम यहाँ धरती एक प्लानट है, यहाँ मजे करने के लिए आए हैं
अपनी बहुत प्यारी सी स्टोरी लिखने के लिए आए हैं। देखिए, जो आज का मेन है हमारा HPV वायरस, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, और इसके शब्द में ही छुपा हुआ है कि ये कोई ना कोई पाप करने वाला है, पाप होने वाला है। तो ये हमारे देश में लॉन्च हो चुका है, ना केवल लॉन्च हो चुका है बल्कि पूरी जो सरकारी तंत्र और पूरा सिस्टम है वो इसको लगाने के लिए तरह तरह से प्रमोशंस कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी बेटियां हैं, बहन हैं, आपकी जो भी हिंदुस्तान की बच्चियां हैं, उसको कैसे हम उसको बाँझपन ला सकें या उसके अंदर कैसे हम डिपॉपुलाइजेशन कर सके। जो 8-9 साल से 14 साल की बच्चियाँ हैं उसके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। एक तरह से बार बार ये बोला कि आप वैक्सीन लगाइए, 2 टीका लगाइए, 2 खुराक लगाइए, आपको कोविड कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं उसके 2-3 साल के बाद, आप एक यूथ में डांस करते हुए, नाचते हुए, शादी रचाते हुए जिम में बिल्कुल यूथ सडन डेथ हो रहे, तो ये उसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट था। अब सरकार ये बोल रही है कि हमने तो आपको बोला था, आपकी मर्जी, आपको लगाना है, तो अब उसने पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही इस वैक्सीन के लिए भी ऐसा कोई प्रूवन वो नहीं है कि वो लगा सके। ऐसे ही सरकारी तंत्र, उसका काम ही है कि आपको जाल में फंसाना। मैं सर ने बताया है कि वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, नहीं लगवाए। सर ने जो बोला है हकीकत वही है कि जैसे आपको कोई एक पागल कुत्ता काट ले तो उससे कटवा लो, लेकिन वैक्सीन मत लगवाओ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है तो वो कुत्ते से तो लड़ लेगी, लेकिन कुत्ता काट ले और आपको वैक्सीन दी गई है तो वो डबल फिर नहीं लड़ेगी। दूध पी लो बेटे, नहीं तो भूत आ जाएगा। पढ़ाई कर लो बेटे, नहीं तो भूत आ जाएगा। सो जाओ बेटे, नहीं तो भूत आ जाएगा। बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं। और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, तो वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि। और देश की सारी बेटियों को मैं बोलना चाहता हूँ, 9 से 14 साल की बेटियों को, कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी बन जाए कि एक तरफ HPV वैक्सीन लिया हुआ ये पागल डॉक्टर, यानी कि मैड डॉक्टर आपकी तरफ हो और आप एक पिंजरे में हो, दूसरी तरफ एक पागल रेबिंग वाला कुत्ता हो, तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, ये पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन मत लगवा लेना। कुत्ता चाहे कितना ही पागल हो, उससे तो बच ही जाएंगे आप। कैसे बचेंगे वो आगे आएगा, लेकिन अगर HPV वैक्सीन चला गया तो ये इरिवर्सिबल है। ये